नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है एकदम मस्त एवं स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक लोगों के दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, यानी उनका दिमाग ज्यादा काम करता है, वो हर काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, अपने ध्यान को एक जगह फोकस कर पाते हैं। जबकि बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उसका दिमाग है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, यानी उसका दिमाग को वो ठीक ढंग से काम में नहीं ले पा रहे हैं। यानी दिमाग है उसका स्तर है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन इस विषय में भी बहुत सारी थ्योरी हैं जो ये कहती हैं कि ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास दिमाग होता है और सबके पास लगभग दिमाग भी सेम साइज का ही होता है। तो बात करते हैं आज इस विषय पर कि दिमाग है वो उसकी क्रिया विधि क्या है, किस प्रकार से वो काम करता है, और दूसरा क्या दिमाग को इंप्रूव किया जा सकता है, यानी दिमाग को तेज चलाने की प्रोसेस क्या है। कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो ये कंप्यूटर से तेज चलने वाला दिमाग है, ये क्या है और कैसे काम करता है, तो बात करेंगे आज इसी विषय पर। और इसमें कुछ टिप्स को हम शामिल करेंगे जिसके माध्यम से आप दिमाग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि हमारा दिमाग है ये काम कैसे करता है। दरअसल दोस्तों, इसके अंदर 86 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके माध्यम से ये हमारे पूरे शरीर के एक एक चीज से जुड़ा हुआ होता है और एक एक क्रिया विधि है वो इससे रिलेटेड होती है। यानी पूरे शरीर का केवल 2% हिस्सा, तकरीबन 1.25 किलो के आसपास उसका वजन होगा, ये हमारी टोटल जो ऊर्जा है उसका 20-22% तक कंज्यूम करता है। यानी एक तरह से सुपर ट्रांसफार्मर अपन कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा कंज्यूम होती है। तो ये ऊर्जा कंज्यूम होने के पीछे कारण यही है कि शरीर की प्रत्येक गतिविधि, चाहे वो अपन सोए हुए हों तो भी बंद नहीं होती है, यानी 24 आवर जब तक अपन जीवित रहते हैं तब तक ये अपनी सारी गतिविधियों को करता रहता है, और वो भी सिस्टमेटिक ढंग से, ऑटोमेटिक तरीके से। तो इसलिए उसके ऊपर बहुत अधिक दबाव रहता है, बहुत अधिक प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में वो रह करके ये न्यूरॉन्स ये लगातार सक्रिय रहती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान शरीर के प्रत्येक हिस्से में, कहीं चाहे दर्द की स्थिति हो या कोई एक्टिविटी करने के लिए अपने को हाथ उठाना हो या आंखें खोलनी हो, बंद करनी हो, देखना हो, सुनना हो, इस प्रकार की सारी चीजें हैं, उन चीजों के ऊपर ये ध्यान केंद्रित करता है, यानी उनको प्रोसेस करता है, या ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो कंप्यूटर है उसका प्रोसेसर है। तो इसकी क्रिया विधि के बाद में अब अपन चलते हैं कि क्या इसको इंप्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अब वैज्ञानिक शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि जितना आप दिमाग को ज्यादा से ज्यादा काम में लोगे उस तरह ही उसके अंदर शार्पनेस आती जाती है, यानी उसकी क्रिया विधि है वो बढ़ सकती है। अगर आप उसको काम में नहीं लेते हो तो ये देखने में आया है कि ऑलमोस्ट 40 साल की उम्र या उसके बाद की उम्र में ये धीरे धीरे 5% तक अपना आकार है वो सिकुड़ लेता है, और जो जिसका आकार छोटा होता जाता है उतनी ही समस्याएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। परिणाम स्वरूप कहते हैं कि आपका दिमाग बूढ़ा हो गया है, इसलिए आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हो, या सोच नहीं पा रहे हो, याददाश्त कमजोर हो गई है, आप उन चीजों का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं बहुत जल्दी से। इस टाइप की समस्याएं जो आनी शुरू होती हैं वो एक्चुअल में दिमाग के सिकुड़ने की वजह से। तो इस दिमाग को सिकुड़ने से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका वो ये है कि इस दिमाग को ज्यादा से ज्यादा काम में लगाया जाए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कुछ गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से दिमाग को हम लगातार सक्रिय रख सकते हैं, और अगर हमने दिमाग को सक्रिय रखा तो दिमाग है वो न केवल बढ़ सकता है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लगातार सक्रिय रहेंगे। परिणाम स्वरूप ये जो दिमाग है ये ठीक ढंग से काम करेगा, और कई लोगों का तो दिमाग पहले के मुकाबले में और ज्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट कर लेता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स का इस्तेमाल आप भी करना चाहिए, आप कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए आपको, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक इनकी टिप्स की, एक बिंदु वार। सबसे पहला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। इस कहावत के मुताबिक अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। तो इसलिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, यानी शरीर में ऐसी एक्सरसाइज है वो लगातार करते रहना चाहिए, अच्छा भोजन है, अच्छी एक्टिविटीज हैं, अच्छी आदतें हैं वो लगातार हमें फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, और जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे परिणाम स्वरूप जो मस्तिष्क है हमारा, दिमाग है वो अच्छे से काम कर पाएगा, परिणाम स्वरूप दिमाग का इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा, दिमाग को बहुत सारी चीजें विकसित करती हैं, यानी बहुत सारी गतिविधियां, यानी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो दिमाग को प्रभावित करता है। तो दिमाग से रिलेटेड चीजें हो गई, इसलिए उससे जो बढ़िया तरीका है कि उसकी एक्सरसाइज हो या उसको ज्यादा से ज्यादा अपने कंसंट्रेट कर पाए, उसके लिए सबसे बढ़िया जो साधन है वो है मेडिटेशन। आप मॉर्निंग में अर्ली उठिए। अर्ली मॉर्निंग में उठने वाला व्यक्ति है वो आधे घंटे
से लेकर के 1 घंटे तक भी। तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय आपके पास है उस समय के हिसाब से मेडिटेशन करें और मेडिटेशन के टाइम अपना पूरा ध्यान है वो एक जगह केंद्रित करें। साथ ही आप हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि कुछ शोधों में ये भी निष्कर्ष निकल के आए हैं कि ये जो म्यूजिक है ये भी हमारे दिमाग को इम्प्रूव करता है। इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मेडिटेशन, और वो भी नियमित रूप से। ये नहीं है कि आपने मेडिटेशन किया 2 दिन 4 दिन किया उसके बाद में आप खोजना शुरू कर दो कि हमारे दिमाग में कितना विकास हुआ है या कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है। इसलिए लगातार आप मेडिटेशन करते रहिए, और जब लगातार आप मेडिटेशन करेंगे, इस प्रकार का अभ्यास कर लेंगे, तो आपको मेडिटेशन करने में भी मजा आने लग जाएगा और ध्यान है वो एक जगह केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। जब आप फोकस एक जगह कर लेंगे तो आपके दिमाग का इंप्रूवमेंट होना भी शुरू हो जाएगा, यानी आपके दिमाग में फालतू की चीजें आनी बंद हो जाएंगी, आप टेंशन मुक्त होंगे, और जब टेंशन मुक्त होंगे तो आपका दिमाग है वो ठीक ढंग से काम कर पाएगा। साथ ही जो प्राणायाम होते हैं, उन प्राणायाम के द्वारा भी दिमाग के गतिविधियां हैं, क्रिया विधियां हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है, दिमाग के आकार को बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए सबसे बढ़िया जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि आपको एक नाक से सांस खींचना पड़ता है, रोकना पड़ता है, दूसरे नाक से छोड़ना पड़ता है, दूसरे नाक से खींचना पड़ता है, फिर रोकना पड़ता है, और पहले नाक से छोड़ना पड़ता है। इस टाइप से ये लगातार क्रिया भी आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से रोजाना ये अभ्यास करते हैं तो आपके दिमाग को बहुत अच्छी ऊर्जा जाती है। साथ ही आपको मॉर्निंग वॉक है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो उसके माध्यम से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो दिमाग तक ज्यादा मात्रा में पहुंचेगी। परिणामस्वरूप दिमाग है वो ज्यादा स्वस्थ होगा, ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा, और उसके जो न्यूरॉन्स वो सक्रिय होंगे। इसके अलावा आप माइंड गेम, जिससे पजल, जिसको अपन कह सकते हैं पजल गेम, इस टाइप के गेम हैं वो भी आप खेल सकते हैं। जैसे विजुअलाइजेशन है, जो मेमोरी पर आधारित जो गेम होते हैं, इस टाइप के गेम हैं। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बहुत अधिक मात्रा में पूरे दिन मोबाइल पे या टीवी पे, कंप्यूटर पे लगे रहें जिससे गेम खेलते हुए, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हर चीज जो भी ज्यादा होगी, अति चीज की होगी, वो नुकसानदायक होगी। लेकिन थोड़े समय के लिए और बीच बीच में ब्रेक के साथ इस टाइप के अगर गेम आप खेलते हैं तो निश्चित रूप से ये सुनने देखने में आया है कि दिमाग का इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावा आप एक न्यूरोबिक एक्सरसाइज होती है। न्यूरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि दिमाग जैसा अपना हमेशा सोचते हैं या जैसा करते हैं, जैसे आप किसी गाड़ी में चल रहे हैं, अचानक से गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया तो आपका मूवमेंट आगे की तरफ होएगा। इसी प्रकार से आप 1 2 3 4 और इस तरह से गिनते जा रहे हैं, और एक दूसरी गिनती बीच में बोल दी जाए तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उससे आगे की गिनती बोल देते हैं, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन हम पहले ही हमारा दिमाग कर लेता है। परिणामस्वरूप हम कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। उससे विपरीत अगर कोई कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूरोबिक एक्सरसाइज। जैसे आप लगातार एक हाथ से लिखते हैं, यानी राइट हैंडर हैं, तो आप लेफ्ट हैंड से लिखने के प्रयास करें। जब आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो दिमाग को ये संदेश जाएगा, उसको दिक्कतें होंगी, उसकी उलझन होगी, और उसके जो निष्क्रिय भाग हैं वो सक्रिय होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे आप गेम खेल सकते हो, खेल जो ग्राउंड के खेल हैं वो खेल सकते हो। इसके अलावा ब्रश कर सकते हो, खाना खा सकते हो। इस टाइप की चीजें हैं वो आप उस साइड की बजाय दूसरे साइड के हाथ से कर सकते हैं, जिससे कि दिमाग है उसको ज्यादा जोर पड़े, गतिविधि ज्यादा हो। तो इसी प्रकार से जो गेम खेलते हैं उससे, और ये जो न्यूरोबिक एक्सरसाइज है, इनके माध्यम से दिमाग है उसके ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है, और ज्यादा जोर पड़ने की वजह से वो ज्यादा कोशिश करता है कि अपन को ज्यादा करें। और इसके अलावा आप अच्छा और इस प्रकार का पौष्टिक भोजन है वो करें, जैसे हरी सब्जियां हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको भिगो करके आप काम में ले सकते हैं। इस प्रकार की चीजें अगर आप लगातार काम में लेते हो तो उससे भी दिमाग है वो ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है, और उसको पर्याप्त ऊर्जा है वो प्राप्त होती रहती है, जिससे कि दिमाग है वो ठीक ढंग से काम कर पाता है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के जो क्रिया विधियां होती हैं उसके अंदर बहुत सारा पानी है वो यूज होता है। अगर पानी की कमी होगी तो आपके दिमाग में शुगर आने की संभावना रहती है। इसलिए पानी है वो पर्याप्त मात्रा में पिए, खूब सके पिए। और सबसे जो जरूरी चीज है वो होनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और हर चीज के प्रति आप ये रखते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इस टाइप का संदेश अगर आपके अंदर है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करता है। आपने सुना भी होगा कि जो व्यक्ति कामयाब है वो कामयाब व्यक्ति है वो अपने आप ही उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो दिमाग है वो कंसंट्रेट ज्यादा होता है, और दिमाग कंसंट्रेट ज्यादा होगा तो उसका जो कार्य विधियां हैं, क्रिया विधियां है वो ज्यादा तेज रहेंगी, यानी दिमाग का आकार है वो बढ़ना शुरू होता है, उसके न्यूरॉन्स वो लगातार सक्रिय रहते हैं। ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका दिमाग
सुपर कंप्यूटर की तरह चलने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर को किसी इंसान ने बनाया है और इंसान से तेज नहीं हो सकता। इसलिए इंसान का दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज कहा गया है, और उसका कारण यही है कि अपन उस जो कंप्यूटर की तरह जो दिमाग है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, परिणाम हम उस कंप्यूटर से भी पिछड़ रहे हैं। तो इसलिए ये नियमित रूप से ये सारी चीजें करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्वस्थ रखेंगे और इस पर आत्म केंद्रित होंगे, यानी अपने कॉन्फिडेंस को लेवल अप करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आपका दिमाग है वो बेहतर ढंग से काम कर पाएगा और आप और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको सूचना है समय पर मिलती रहे और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे विचार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।